हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो पेन मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इससे पहले मैं कम से कम 3 वीडियोस करा चुका हूँ। इन तीनों वीडियो में बिना किसी पेन, बिना किसी पेपर और बिना किसी फॉर्मूलाज को याद किए मेंटली सिर्फ आपको मैथ्स के कैलकुलेशंस करने हैं और उसी मैथ के कैलकुलेशन से आपका विद इन 10 to 20 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स में अपनी स्पीड बढ़ानी है और मैथ्स की वजह से जिनका सिलेक्शन रुक रहा है, उन सभी के लिए ये मेरी मास्टर ट्रिक बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में सिर्फ एक ही ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपके 80 to 90% तक मैथ्स के सभी चैप्टर्स इसी एक सिंगल ट्रिक से सॉल्व हुए और यही सिंगल ट्रिक आपके सभी के सभी अप्रोक्सीमेट 85% के अंदर एक सिंगल ट्रिक ही रहेगी। ये सिंगल ट्रिक ऐसी मास्टर ट्रिक है जो कि ना तो आपको किसी स्कूल में, ना ही किसी कॉलेज में या किसी कोचिंग में जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपने तैयारी की है, ना वहाँ आपको बताई गई है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में शॉर्ट ट्रिक्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग टाइप की एक शॉर्ट ट्रिक्स लगती है। तो हर क्वेश्चन के टाइप से अलग तरह की ट्रिक्स को याद करना भी बहुत डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि पहले उसके फॉर्मूला याद करो, फिर उसके सभी ट्रिक्स याद करो। जरूरी नहीं है जिस एग्जाम में आप बैठे हो, क्योंकि टाइम का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उस टाइम पे वो ट्रिक्स आपको याद आएगी। बाई मेथड अगर आप करना चाहोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको टाइम दिया जाए तो। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में बहुत लिमिटेड या बहुत शॉर्ट टाइम होता है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन करने होते हैं। अगर सभी क्वेश्चन नहीं करवाते फिर वो आपको छूट जाता है, क्योंकि टाइम बहुत लैप्स हो जाता है मैथ्स के क्वेश्चन में। अगर कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आप उसको दोबारा चेक करने में भी आपको दोबारा डबल टाइम लगेगा। तो गाइस, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक की टेबल आपको याद करनी है। 6th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने मेरे इससे पहले के जो वीडियोस नहीं देखे तो उनको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को दोनों को इसी ट्रिक्स की सहायता से सोल्व किया गया है। तो अभी अपने साथ में सिर्फ थर्ड क्वेश्चन है जो कि हमें सोल्व करना है। तो गाइस, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन सबको मैं बता दूं, मेरी एक ही सिर्फ मास्टर ट्रिक रहेगी, इसी से ही मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपके सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को आपको एक ही ट्रिक से करूंगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, इंटरेस्ट का हो, चाहे सिम्प्लीफिकेशंस का हो, चाहे एलसीएम का हो, एचसीएफ का हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज या डाटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस भी हो, तो सारे इसी ट्रिक से ही है आपको सारे सोल्व करवाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो नए चैप्टर्स के जो मैं क्वेश्चंस को ऐड करूंगा, उन क्वेश्चंस के अंदर कैसे मैं वो ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं, एक ही ट्रिक से कैसे उनको मैं सोल्व कर रहा हूं, ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख पाओ। तो गाइस, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सिर्फ सिंपल एक ही ट्रिक अपनाते हैं, जैसे कि 13498 प्लस 8932 माइनस 1159 दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 89। गाइस, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 13498। मैंने ये नहीं बोला 13498। मैंने बोला है सिंगल डिजिट्स को बोला है। सिर्फ हमें सिंगल डिजिट्स पे ही फोकस करना है और सिंगल डिजिट्स की सहायता से ही हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंगल डिजिट्स में आपको करना क्या है। 13498
सिंगल डिजिट्स में आपको गाइस ये करना है, जैसे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी वैल्यू में, किसी नंबर में अगर 9 आपको दिखे या किसी भी एडिशन में 9 आए तो उसको एलिमिनेट कर देना है, मीन्स आपको उसको हटा देना है। यहाँ 1 प्लस 8 ये 9 बन गया और यहाँ पे 9 है, इन दोनों नंबर 1 और 8 को 9 हो गया, इन दोनों को आपको हटा देना है। तो आपके पास में सिर्फ दो नंबर बचे, 3 प्लस 4, यानी कि आपके सभी डिजिट्स को भी ऐड भी करेंगे तो आपके पास में 7 आएगा। 3 प्लस 4 मतलब 7 आपका। अगर मैं आपको बताऊं इन सभी नंबर्स को ऐड भी करोगे तो भी उसका एडिशन लास्ट सिंगल डिजिट आपके पास में 7 ही आएगा। गाइस देखिए कैसे, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 8 25, 25 मीन्स 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 मीन्स 7 आया। तो गाइज उससे भी इजी करने के लिए हमने उसको क्या एलिमिनेट कर दिया, वहां से हटा दिया, तो आपके पास में 7 आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास में है वो है 8932। 8932 के अंदर 9 ऑलरेडी आ गया, इसको हमें क्या करना है, हटा देना, एलिमिनेट कर देना। 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 आपके पास में 11 बनेगा, 11 प्लस 2 13, 13 मीन्स 1 प्लस 3, 13 मीन्स 1 प्लस 3, दैट विल बी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो दे रखा है 1159, 1159 में आपको कितना आएगा बताइए, 7, 7 राइट, क्योंकि 9 को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, छोड़ना है, 7 आ गया। अब देखिए गाइस, आपके पास में दे रखा है 8 और 9, 8 और 9 को क्या करना है, फिर तो इसको हट एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करेंगे इसका क्या वैल्यू आई, 8। ठीक है गाइस, हमारे पास में अब वो वैल्यूज आ चुकी हैं जिससे हमें अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए गाइस, इसकी वैल्यू आई आपके पास में 7, इसमें आपके पास में वैल्यू आई 4, माइनस ये आपके पास में वैल्यू आई 7, आगे आपके पास में क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इसकी वैल्यू आई 8। तो गाइस हमारे पास में क्वेश्चन क्या बन गया, सिंपल क्वेश्चन ये बन गया कि 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 7 अगेन 4, मीन्स आपके पास में आ गया 4 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स लिख लेते हैं क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है हमें, इनटू, इनटू क्या है 8। अब गाइस हमें ये देखना है कि आपके पास में जो वैल्यू है वो ऐसी वैल्यू आनी चाहिए एक्स की जिसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू आए, 4 आए, यूनिट डिजिट, राइट। तो आपके पास में यूनिट डिजिट 4 आए तो वो आपको उसके अंदर वैल्यू निकालनी है, राइट। या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम ये कर सकते हैं, अगर आप कोई x की वैल्यू निकालनी है तो 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स क्या होता है 0.5। और हमारे जो मास्टर ट्रिक के अंदर पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता चुके हैं और 1 में भी बता चुके हैं, जिसमें आपके पास 0.5 या परसेंटेज इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे मास्टर ट्रिक में, इनको हमें भूल जाना है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारे आंसर में। तो गाइस हमें x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू हमें मिली 5। तो गाइस हमें हमारे पास में जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी या डी, इनमें हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू 5 आ रही है, जिसकी वैल्यू 5 आएगी वही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए 2 प्लस 3 प्लस 1, गाइस इसकी वैल्यू कितनी आई 6, तो ये हमारा ऑप्शन है। 2 प्लस 3 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, ये भी हमारी वैल्यू नहीं है। 2 प्लस 3 5 प्लस 7 कितना है 12, 12 मतलब 1 प्लस 2 3, ये भी वैल्यू नहीं है। गाइस हमारे 3 आंसर रॉन्ग हो गए तो फोर्थ तो अपने आप ऑटोमेटिकली राइट होना ही है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 3 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 यानी कि 14, 14 मतलब 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 मीन्स 5। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या होगा,
वैसे भी 9 को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना। 9 को एलिमिनेट करेंगे तो कितनी संख्या बची, 2 और 3, 2 और 3 मीन्स 5, तो ये हमारे पास में ऑटोमेटिकली 5 है। देखिए गाइस, मैंने कितने सिंपल तरीके से, कितनी इजीली तरीके आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। अगर आपको बाई मेथड करते तो कम से कम आपका 30 to 40 मिनट आप सेकंड आपके चलेगा, लेकिन ये विद इन 15 सेकंड के अंदर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गाइस आप प्रैक्टिस करके देखिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी ये ट्रिक्स आप फॉलो करते रहिए, मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसको देखते रहिए। आपके मैथ्स की जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल ट्रिक से मैं करवाऊंगा, और आपके मैथ्स की वजह से कोई भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स में अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो उसके टाइम सेव हो गया, मैथ्स में अगर टाइम सेव हो गया तो एग्जाम में टाइम मिलना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहाँ टाइम मिलेगा वहाँ सिलेक्शन आपका 101% होगा। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, सब लोग अलग अलग तरीके की ट्रिक्स अपनाएंगे और अलग अलग मेथड्स अपनाएंगे, अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे। उसमें हमें भीड़ में नहीं चलना है, हमें भीड़ से अलग रहना है। भीड़ के साथ में रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, भीड़ से हटके काम करोगे, भीड़ से हटके आपका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम फोर्थ क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसके क्वेश्चन पे हम